के लिए जब पाकिस्तान से फॉरेन मिनिस्टर बिलावल भुट्टो इंडिया गए तो एस जयशंकर ने उन्हें हाथ मिलाकर भी सलाम नहीं किया, जबकि बिलावल भुट्टो ने एस जयशंकर के आगे हाथ जोड़ के नमस्ते किया तो पाकिस्तान के ऑफिशियल्स ट्वीट करने लग गए कि बिलावल भुट्टो ने एस जयशंकर के आगे हाथ जोड़ के नमस्ते क्यों किया, ये हमारा कल्चर नहीं है। दूसरी जानिब एस जयशंकर के ऊपर नजर डाले तो एस जयशंकर ने जब बिलावल भुट्टो के आगे नमस्ते किया तो उनकी नजर बिल्कुल सीधी थी, बिलावल भुट्टो की तरफ उन्होंने एक नजर उठाकर भी नहीं देखी। क्या वजूहात है कि हमें एस जयशंकर दूसरे प्राइम मिनिस्टर, दूसरे फॉरेन मिनिस्टर के साथ बखूबी बात करते हुए नजर आ रहे हैं, एक दो कॉल उनके नजर आ रहे हैं, उनकी बातचीत हंसी मजाक नजर आ रहा है, लेकिन बिलावल भुट्टो के साथ उन्होंने एक ये इंडिया का ये तो बिल्कुल मौक़िफ़ गलत है इस बारे में कि जी पाकिस्तान हिस्सा है, पाकिस्तान हमेशा से पार्ट रहा है कश्मीर के ऊपर, जो है कश्मीर कॉज के ऊपर। ये तो हिस्टोरिकली भी प्रूवन है कि हमारे बीच में एग्रीमेंट्स है, जस्ट हमारे ही नहीं, बायलैटरल एग्रीमेंट्स भी नहीं, मल्टीलैटरल एग्रीमेंट्स भी हैं, जिसमें यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के रेजोल्यूशंस भी हैं। उसके अलावा उसके बाद ताशकंद पैक्ट में भी हमने कश्मीर कम डिस्कस किया है। वो जो मर्ज़ी कर ले, लेकिन वो कभी ये कश्मीर का मसला जिस तरह से हल करना चाह रहा है ना, वो जब वहाँ पे जैसी मर्जी डेवलपमेंट करवा दे, वहाँ पे वो उसको दुबई बना दे, उसकी इन्वेस्टमेंट ऐसे ही ज़ाया जाएगी जैसे उसकी इन्वेस्टमेंट अफगानिस्तान में ज़ाया गई है, तो वो नहीं कामयाब हो सकता। इंडिया को ये चीज़ सोचनी चाहिए कि उसकी कश्मीर की आवाम उसके साथ नहीं है, नहीं है, नहीं। कश्मीर से लेना देना तो है हमारा, क्योंकि हमारे पास भी उसका कुछ पोर्शन है, लेकिन G20 समिट से नहीं है हमारा कोई भी लेना देना, क्योंकि हम उसका पार्ट ही नहीं है। ठीक है, अगर हम उसका पार्ट होते तो हमारा गुस्सा करना भी बनता था कि ना आपका ये समिट वहाँ। भाई इसको कहते हैं साइलेंट बेइज्जती। भाई नो हैंडशेक भाई, कटोरे से हाथ नहीं मिलाना, क्योंकि भाई डॉक्टर जयशंकर ने महंगी घड़ी पहनी है भाई, हाथ मिलाएगा तो ये घड़ी मार लेगा उसकी। ये कटोरे कितना खुश हो रहा है, कितना शरीफ बना हुआ है बुकलंडी का, ऐसे कर रहा है सर। काश तू रियलिटी में भी इतना शरीफ होता, रियलिटी में भी तुम लोग इतने ही शरीफ होते, रियलिटी में तुम लोग इतने शरीफ हो नहीं। और ये बिल्लो रानी जो है अभी अमन की भाषा बोल रहा है, अमन की चिट्ठी लेके आया है भाई। आतंकवादिस्तान से अमन की चिट्ठी लेके आया है, क्या बात है भाई। रावण आया है, अमन की बात कर रहा है। मैं तो कहता हूं आग लगा दो सालों को। देखें भाई, अमन सिर्फ बातों से नहीं आता, शांति सिर्फ बातों से नहीं होती। शांति लाने के लिए, एक अच्छा पड़ोसी बनने के लिए आपको अच्छा बनना पड़ेगा। भाई कैसे, किस मुंह से ये आया है, किस मुंह से ये बात कर रहा है कि शांति लाना चाहते हैं, आठा लेना चाहते हैं हिंदुस्तान से, प्यार मोहब्बत करना चाहते हैं। भाई अभी ईद के पहले दिन भी तो 5 जवान शहीद हुए भाई जम्मू कश्मीर में, फिर वो क्या है भाई, वो उसको 10-20 दिन हुए नहीं और ये जो है अमन की चिट्ठी लेके आया है। भाई कुछ भी नहीं है भाई, साफ बात है, टॉपिक क्लियर है, एकदम साफ पानी की तरह, जैसे साफ पानी में कुछ डालते हो ना कैसे दिखता है, तो सब कुछ साफ साफ दिख रहा है। छोटे बच्चे को भी दिख रहा है कि आज जो है तो पड़ोसियों की पटी हुई है। उसके अलावा उसके बाद ताशकंद पैक्ट में भी हमने कश्मीर कम डिस्कस किया है। बहरहाल डेफिनेटली इशू वही है और इसके रूट काजेज़ डेफिनेटली प्री पार्टीशन से हैं या इंडिपेंडेंस के डे से ही हैं। तो डेफिनेटली ये एक सिर्फ 370 लागू कर देने से मेरा ख्याल है कि ये इंटरनल इंडियन टेरिटरी नहीं हो जाएगा, ये डेफिनेटली एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी है आज भी। बिलावल भुट्टो ने इस पर भी बात की है, उन्होंने कहा है कि 370 रिमूव होने के बाद से ही इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान ताल्लुकात ख़राब हो गए। अगर 370 दोबारा से लागू कर दिया जाता है तो दोनों मुल्कों के दरमियान ताल्लुकात बेहतर हो सकते हैं। डेफिनेटली एक रीजनल कोऑपरेशन हर कोई डिमांड करता है, एक खित्ते में अमन हो ये कौन नहीं चाहेगा, बट आफ्टरवर्ड्स अगर 370 वापस लागू कर दिया जाता है, कश्मीर का स्पेशल स्टेटस फिर से बहाल कर दिया जाता है, तो इससे न सिर्फ हमें बल्कि कश्मीरी लोगों को भी यूँ समझो एक जो उनका राइट है वो ज़्यादा बेहतर तरीके से उनको मिल सकेगा। जो डेवलपमेंट आफ्टर 3 आर्टिकल रिमूव होने के बाद की गई है वो सबके सामने है। आप देखें वहाँ पर जो है किस तरह से डेवलपमेंट हो रही है, सबको दिखाया जा रहा है, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स पर काम किया जा रहा है, उसको तो हम डिनाई नहीं कर सकते ना।
So it can be done without, I think, revocation of Article 370. स्पेशल स्टेटस बहाल होते हुए भी ये सारी डेवलपमेंट्स करनी चाहिए, क्योंकि वहाँ पर भी डेफिनेटली इंसान रहते हैं और वहाँ पर जो उनके राइट्स हैं वो भी उनको दिए जाएं, क्योंकि एक टूरिज़म में इतना बड़ा रोल प्ले करता है कश्मीर, ना सिर्फ इंडिया के लिए बल्कि पाकिस्तान के लिए भी। तो डेफिनेटली उनका प्रॉपर शेयर होना चाहिए हर एक जगह पर। सर आपका नाम? राना हैदर नाम है मेरा। सर आपको पता है हमारे फॉरेन मिनिस्टर एससीओ समिट अटेंड करने के लिए भारत गए थे, वहाँ जाकर उन्होंने कश्मीर का मुद्दा उठाया और उन्होंने खासकर G20 इजलास जो कि श्रीनगर में होने वाला है उस पर एतराज़ किया। लेकिन इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर ने काफ़ी ज़्यादा गुस्सा करते हुए जवाब दिया कि पाकिस्तान का कश्मीर से कोई लेना देना नहीं है। क्या कहेंगे आप उनकी इन स्टेटमेंट पर? जी बिल्कुल, उन्होंने कहा है, बल्कि उन्होंने तो बहुत कुछ कहा है उसके बारे में एससीओ समिट के ऊपर जो है। तो इसमें मेरे ख्याल से इंडिया का जो स्टांस है ना वो उसको दुनिया सुनती भी है। उसकी रीज़न ये है कि वो बहुत बड़ी ना इकोनॉमिक पावर है इंडिया जो है। पाकिस्तान उसके सामने भी बहुत वीक है, बहुत ज़्यादा। अब मैं एक छोटी सी बात बताता हूँ आपको। 2022 के अंदर जो इंडिया की सिर्फ और सिर्फ आईटी एक्सपोर्ट जो हैं 154 बिलियन डॉलर थी, और पाकिस्तान की थी तकरीबन 2 बिलियन डॉलर, पूरी 2 अरब डॉलर पूरी भी नहीं है। तो वो बहुत बड़ा मतलब कंट्री है। इसलिए अभी एक यूनिवर्सल ट्रूथ है कि जो इकोनॉमिकली और फाइनेंशियली जो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है वो उसकी डोमिनेंस भी ज़्यादा होती है। इसलिए उसने ज़रा धमकी दी है। तो बिलावल ने, मुझे नहीं लगता कि उसने कोई इतना अच्छा रिस्पॉन्स दिया है, जिस तरह से देना चाहिए था उस तरह से नहीं दिया। अलबत्ता अगर ये खान साहब की गवर्नमेंट होती तो वो अच्छा इनको रिस्पॉन्स दे सकते थे। क्या कहेंगे आप? उन्होंने कहा कि पाकिस्तान G20 का मेंबर भी नहीं है, तो पाकिस्तान का कश्मीर के ऊपर बात करना बनता ही नहीं है। आपको पता है कि G20 समिट को लेकर श्रीनगर जम्मू कश्मीर में कितनी तैयारियां हो रही हैं। हाँ जी बिल्कुल। अपना उन्होंने, वैसे ये इंडिया का ये तो बिल्कुल मौक़िफ़ गलत है इस बारे में कि जी पाकिस्तान हिस्सा है। पाकिस्तान हमेशा से पार्ट रहा है कश्मीर के ऊपर जो है, कश्मीर कॉज के ऊपर। तो ऑब्वियसली अपना जो है कश्मीर के ऊपर कश्मीरी अवाम की भी यही है कि उनकी बात सुनी जाए। उनको जो है एक अलग से जो है वो रहना चाह रहे हैं तो उनको रहना देना चाहिए। इंडिया जो मर्ज़ी कर ले, वो जो मर्ज़ी कर ले, लेकिन वो कभी कश्मीर का मसला जिस तरह से हल करना चाह रहा है ना, वो जब वहाँ पे जैसी मर्ज़ी डेवलपमेंट करवा दे, वहाँ पे वो उसको दुबई बना दे, उसकी इन्वेस्टमेंट ऐसे ही ज़ाया जाएगी जैसे उसकी इन्वेस्टमेंट अफ़गानिस्तान में ज़ाया गई है। तो वो नहीं कामयाब हो सकता। इंडिया को ये चीज़ सोचनी चाहिए कि उसकी कश्मीर की आवाम उसके साथ नहीं है, नहीं है, नहीं है। सर हमने बहुत सारे कश्मीरियों के इंटरव्यूज़ किए हैं, यकीन करें वो ये कहते हैं कि वी आर प्राउडली इंडियन कश्मीरी। ये सुनने के बाद आप क्या कहेंगे? आपको अभी भी लगता है कि वो पाकिस्तान के साथ इल्हाक करना चाहते हैं या इंडिया से अलग होना चाहते हैं? जब एक कश्मीरी ऑन कैमरा आकर कह रहा है कि आई एम प्राउडली इंडियन कश्मीरी, तो इससे बड़ी बात क्या होगी? इससे पीछे फिर बाकी क्या रह जाता है? मिस, मेरे के मेजॉरिटी इज़ अथॉरिटी, ठीक है। तो ये ऐसे लोग कितने होंगे? 10% होंगे, 20% होंगे, 30% होंगे, मतलब। लेकिन अगर 30% भी हैं, 70% आवाम तो वही है जो अभी भी इस हक में नहीं है। वो बेसिकली वो ना इंडिया के साथ